गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, इंद्रप्रस्थ। और हम लोग इसको रीड करेंगे 5 मिनट्स के अंदर। तो लेट्स सी, लेट्स टॉक अबाउट इट्स फंडामेंटल्स। तो ये 1998 में कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। इसका मेन काम गैस सप्लाई का है। अपना दिल्ली में, नोएडा में है और गाजियाबाद वगैरह में भी है। और मार्केट कैप इसकी 27,000 करोड़ की है। स्टॉक भी 16 का है। और ROC अगर देखेंगे, ROC तो 28% का। अगर डेव वगैरह देखें इसकी तो सिर्फ 74 करोड़ की है। और सेल्स देखेंगे तो 14,000 करोड़ का। इन टोटल कंपनी अच्छी है। और चलिए हम लोग चार्ट्स भी देखेंगे, अभी इसके टेक्निकल्स भी देखेंगे। उससे पहले हम लोग इसके पीयर्स देख लेते हैं। गेल है, अडानी टोटल गैस है और गुजरात गैस भी है। क्वार्टर्स की बात करते हैं तो इसके सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2024 तक बहुत अच्छे से सेल्स ग्रोथ हुई है। सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर इसकी जस्ट डबल सेल ग्रोथ हो चुकी है। एक्सपेंसेस देखें तो वो भी सेल्स के साथ में बढ़े हैं कंपनी के। और एक्सपेंसेस में हम लोग देखेंगे, एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो 3% से घटा के सिर्फ 1% पे जाए। ये भी अच्छी बात है। मटेरियल कॉस्ट बढ़ाई है, ये भी अच्छी बात है। प्लस अगर हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इनका, वो भी कम हुआ है। ओके। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो वो कांस्टेंट है। देखिए, एक टाइम के बाद में आके कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो कांस्टेंट ही हो जाता है, क्योंकि उसके बाद में उसकी ग्रोथ बहुत मतलब इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही होती जितनी पहले बढ़ रही होती। तो मान सकते हैं इसका। और देखते हैं अपन लोग इंटरेस्ट देखते हैं। इंटरेस्ट चलिए, उस पे तो ज़्यादा 3 से 2 ही हुआ है। डेप्रिसिएशन देखेंगे, डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, कोई बात नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी सही है। नेट प्रॉफिट भी सही है। EPS देखते हैं। 5 रुपए था, अभी 5 ही चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे 2013 से लेके 2024 तक का। मार्च 2013 से मार्च 2024। सेल्स देखे तो 3,000 करोड़ से 14,000 करोड़ का एक्सपेंसेस देखेंगे तो 2,000 से 11,000 आ चुके हो। ओके, बढ़िया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 700 से 2,300 आ गया, बहुत बढ़िया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17 आ गया, बढ़िया। अदर इनकम्स देखेंगे हम लोग तो वो भी बड़ी है इनकी। इंटरेस्ट देखेंगे तो वो नॉर्मल है, 28। डेप्रिसिएशन देखेंगे हम लोग तो वो भी, चलिए डेप्रिस देखिए। जब कंपनी को हम लोग रीड कर रहे होते हैं तो उसका मेन जो हम लोगों को देखना होता है, बैलेंस शीट होता है, कैश फ्लो होता है। पीएनएल भी मायने रखता है, बट इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह इतना मायने नहीं रखता आपको। अगर इन डेप्थ आपको कंपनी को पढ़ना है तो आपको उसके कॉन कॉल्स या जो एनुअल रिपोर्ट्स आती है वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो वो भी बढ़ा हुआ है अच्छा खासा। देखिए, EPS भी अच्छा खासा 5 से लेके 24 तक आ चुका है, बढ़िया दे रही है कंपनी। ओके, बैलेंस शीट पे आता है। इक्विटी कैपिटल ओके स्टेगनेंट है। रिजर्व देखेंगे तो कंपनी के खतरनाक रिजर्व बढ़े हैं। 1,300 से 8,400 आ चुका है। बोरोइंग्स कंपनी की बहुत कम हो गई है, ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। और अदर लाइबिलिटीज देखेंगे तो लाइबिलिटीज भी बढ़ी है। लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स जो है वो बढ़ा है। ओके। और क्या है, अदर लाइबिलिटीज बढ़ाई हुई है। ओके, ठीक है। फिक्स्ड इनकम देखेंगे तो फिक्स्ड इनकम इनकी आ गई 1,800 से 6,500 हो गई। CWIP देखेंगे तो 290 से करीब 1,300 आ गई है, बढ़िया। इन्वेस्टमेंट देखेंगे हम लोग तो कंपनी का एक कांस्टेंट बेस से ये अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है। बीच में कम हुई थी, इसका भी हम लोग रीड करेंगे बाद में। अभी देखते हैं। अदर एसेट्स भी हैं। अदर एसेट्स में क्या क्या बढ़ा है? इन्वेंट्री, इन्वेंट्री स्टेगनेंट है। और ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ठीक है। कैश इक्विवेलेंट्स भी है। ओके, चलिए तो सही है। कैश फ्लो देखेंगे कंपनी का। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है, कैश फ्लो फ्रॉम प्रॉफिटिंग अरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो 600 से 2,200 आ चुकी है। ओके, बढ़िया। कंपनी की जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो -300 से -800, मतलब कंपनी अपने में इन्वेस्ट कर रही है अभी। अगर आप देखेंगे इन लोगों ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करा, तो फिक्स एसेट परचेज है वो देखिए बड़ा है। और इन्वेस्टमेंट परचेज्ड है, वो देखिए, वो भी अच्छे खासे बड़े हैं भाई। जब देखिए कैश फ्लो का ये होता है, अगर कंपनी बस पैसा आ रहा है तो वो प्लस में होता है।
और कंपनी अगर पैसा लगा रही है या दे रही है तो वो इस पे माइनस में शो होता है। चलिए इन्वेस्टमेंट सोल्ड देखते हैं, इन्वेस्टमेंट को बेच के इनके पास देखे 12,000 करोड़ कुछ आए। ओके ठीक है, बढ़िया। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी भी इन्होंने जो पैसे पेड वगैरह कर रहे होंगे वो इस पे आता है। ओके, रेशियो चेक करते हैं। डेब्टर्स डे है वो 19 थे, बीच में कम भी हुए थे 27। लेकिन डेब्टर्स डे सही है, कोई उसमें इन्वेंट्री डेज जो है वो कम हो गई है। मतलब कंपनी पर जो सामान रखा हुआ है वो कितने टाइम में निकल जाता है, वो इन्वेंट्री डे से मालूम चलता है। पहले 7 दिन लग रहा था 2013 में, अब सिर्फ 2 बचे हैं। ये अच्छी बात है। डेज पेबल्स भी 37 नॉर्मल है। कैश फ्लो कैश कन्वर्जन साइकिल जो है इसकी वो नेगेटिव में है। ओके बढ़िया भाई। वर्किंग कैपिटल्स डे देखेंगे तो कोई नेगेटिव नहीं है। आरओसी भी कांस्टेंट है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखते हैं। देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग शुरुआत से 45% स्टेगनेंट ही है, इस पे कोई ठीक है। एफ आई आईज की थोड़ी सी पॉइंट कुछ 7% फर्क आया है एफ आई आईज में। डी आई आईज देखेंगे हम लोग तो डी आई आईज की होल्डिंग बढ़ी है। अ, अभी जल्दी में करीब कौन से एक दो दो महीने में कुछ फर्क आया था डी आई आईज की होल्डिंग में। गवर्नमेंट, मेन बात गवर्नमेंट देखिए, अब गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है इस कंपनी में। तो अब देख सकते हैं पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है अब। अगर देखिए कोई भी कंपनी के प्रमोटर्स बैठे हुए हैं कंपनी के साथ, अच्छे खासे परसेंटेज है प्रमोटर्स की, साथ में एफ आई आई डी आई आई गवर्नमेंट का भी स्टेक है, तो मतलब अच्छी कंपनी होगी। तो वही हम लोग देख रहे हैं, अच्छी कंपनी है भाई। और जल्दी में ट्रेड्स भी हुई हैं इसमें नवंबर 2024 में। ओके, एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड बाय करा इन लोग ने। ओके 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 ओके। चलिए हम लोग अब आते हैं अपने टेक्निकल्स पे, फंडामेंटल्स का ठीक अच्छे टेक्निकल्स पे करते हैं। ठीक, अभी फिलहाल में इसके टेक्निकल्स तो सही लग रहा है। अभी एक करेक्शन आया था उसके बीच में, कंपनी 560 से आ गई थी 309, वहां से थोड़ा सा बढ़ गई। यहाँ पे मैंने बताया भी था बाय करने के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे बताया था मैंने बाय करने के लिए। चलिए देखते 384 पे आ चुकी है। ठीक है अपने, मैं बाय रेटिंग नहीं दे सकता हूँ, मैं रिसर्च इन्वेस्ट नहीं हूँ अभी फिलहाल इसके लिए। तो आप अपने एडवाइजर्स से पूछ के ही बाय करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।